में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इस बुक की खासियत है कि इसमें सारे फैक्ट डेटा कंप्लीट है। चलिए हम शुरू करते हैं आगे। जब मिश्रण में क्या होता है ना, पानी मिलाने के बाद वो भारी जो घटक होता है वो नीचे बैठ जाता है। उसको किस प्रक्रिया के द्वारा अलग करते हैं? तो अवसादन प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जब मिश्रण में हम पानी मिला देते हैं तो वो जो भारी घटक होता है नीचे बैठ जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। ठीक है। सूखे पौधों की जो डंडी है उसको जो हम अलग करते हैं अनाज से, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछता है, किसका प्रयोग निस्यंदन को छानने के काम आता है के रूप में किया जाता है? तो फिल्टर पत्र को किया जाता है। अब दूध से पनीर बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो निस्यंदन विधि का। चालन द्वारा जो आटे को हम अशुद्धि को अलग करते हैं उसको क्या कहते हैं? चालन प्रक्रिया। चलनी के द्वारा जो करते हैं, चालनी जो होता है, गांव में उसको चलनी भी बोलते हैं। तो चालनी के द्वारा जो आटा अलग करते हैं उसको चालन कहते हैं। किसी द्रव को उसी के वाष्पन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाष्पन कहते हैं। किसमें वाष्प का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र से जब समुद्र के जल से जब हम नमक प्राप्त करते हैं तो उसमें हम वाष्पन का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, ये इस तरीके से पढ़ाने का उद्देश्य एक ही है कि आपको रटना नहीं पड़े, आपको याद रहे। और आप एक दो बार और सुन लीजिएगा 2x में भी करके, तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा, मेरा जहां तक मानना है। बाकी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और शादी मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित जब हम उसको उड़ेलते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो निस्तारण कहते हैं। और पृथक्करण शब्द का प्रयोग पता ही है, अलग करने के लिए होता है। पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है। रेशों से बीजों को कैसे पृथक किया जाता है? तो ऊटने के द्वारा किया जाता है। बालू और लोहे के छीलन को पृथक किया जाता है चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा। द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थ के अवयव को किस विधि द्वारा पृथक करते हैं? तो निस्यंदन विधि के द्वारा करते हैं। अनाज से भूसा और पत्थरों के किस विधि के द्वारा पृथक करते हैं? हस्तचयन। कभी कभी किस विधि का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है? थ्रेशिंग का। अत्यधिक मात्रा के उन कणों को डंडियों से पृथक करने पर हम लोग पढ़े थे, जब डंडी को अलग करते हैं उसे थ्रेशिंग कहते हैं। और किसान भी जब हल्के भूसे को अलग करते हैं उनके कणों को, तो उसको क्या कहते हैं? निष्पावन कहते हैं। किसान किस विधि का प्रयोग करके हल्के भूसे को अलग करते हैं? तो उसका निष्पावन कहते हैं। और कण डंडी हटाने के लिए थ्रेशिंग करते हैं। कभी कभी किस विधि का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है? तो थ्रेशिंग का ही किया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं, किस विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनकी मापों में अंतर को पृथक करने में किया जाता है? चालन विधि का। यदि द्रव्य के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रहने दिया जाए तो वे दो पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत में बनता है उसे किस विधि द्वारा पृथक करते हैं? तो निस्तारण विधि के द्वारा। चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में जाती है? इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? निस्यंदन कहते हैं। मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? वाष्पन का। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढे में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल में गर्म होकर किसके द्वारा धीरे धीरे वो वस्तु में बदलने लगता है? तो वाष्पन के द्वारा। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वो संघनित होकर बन जाती है, क्या बन जाती है? द्रव जल बन जाता है। जब भाप जो क्या है, इस क्वेश्चन में देखिए 2-3 क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। एक तो जब समुद्र के जल को जो है ना बड़े बड़े उथले गड्ढे में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल में गर्म होकर किसके द्वारा धीरे धीरे वस्तु में बदलने लगता है? तो वाष्पन के द्वारा। और दूसरा है, जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आता है ना, जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वो संघनित होकर बनता है, द्रव जल बनता है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं संघनन, द्रव जल कहते हैं। विलय पत्र होता है जो पानी में घुल जाता है। जल में विलीन होने वाली गैस है ऑक्सीजन। किसी पदार्थ के विलय को गर्म करने से उसकी विलयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। आयोडीन और पोटेशियम
क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले जो पानी का उपचार होता है, गंदले पानी का उपचार फिटकिरी में करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कंदीकरण कहलाती है। आप देखिएगा, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में जो होता है ना, गंदे पानी का उपचार फिटकिरी में करते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्कंदीकरण कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा इसका क्वेश्चन बचा हुआ है। एल्कोहल इस एल्कोहल जो है ना, जल मिश्रण से जल को अलग किया जाता है। एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जाता है किस विधि के द्वारा? तो आश्वन विधि के द्वारा। आपको मैं इतना तोड़ तोड़ के इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, किशमिश के दाने जल में क्या होते हैं? रखने पर फूल जाते हैं। किसका उदाहरण? प्राशन का। किशमिश के दाने फूल जाते हैं, किसका उदाहरण? प्राशन का। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जाता है, इसके द्वारा? आश्वन के द्वारा। एसीटोन और जल का मिश्रण किसका उदाहरण है? आश्वन का। समुद्री जल के शोधन में सामान्यतः किस विधि का प्रयोग लाई जाती है? किस विधि का? तो आश्वन के द्वारा। देखिए आश्वन दो हो गया, एसीटोन और जल का मिश्रण, और दूसरा समुद्र जल से शोधन में सामान्यतः किस विधि का? तो आश्वन का। दो या दो से अधिक शुद्धि पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जाता है मिश्रण के द्वारा। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? तो निलंबन है। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं? तो वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के द्वारा। चलिए हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप बताइएगा जल्दी फटाफट। मेरे कमेंट बॉक्स में जो आंसर सबसे पहले देगा, मैं उसके लिए कुछ फ्री में सारे नोट्स वगैरह मेरे टेलीग्राम पे बोट वगैरह वो सब मैं उपलब्ध करवा दूंगी, ताकि आपकी तैयारी में किसी तरह की कोई समस्या ना आए। चलिए आप क्वेश्चन को बताइएगा। दूध से पनीर बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? जल्दी से आंसर आप कमेंट में दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, पदार्थ किसे कहते हैं? कभी कभी किस विधि का प्रयोग बैलों की सहायता से किया जाता है? तो ये आपको बताना है। उसके बाद आप बताइएगा, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी का उपचार फिटकिरी में करते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका भी आंसर दीजिएगा। और पदार्थ के दबाव और तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संघनन कहा जाता है। किस विधि का प्रयोग कर विलयन में ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं? तो वाष्पीकरण। इसका आंसर जो भी देगा वो उसको मैं एक सरप्राइज दूंगी, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।